उधर एक और युद्धपोत ईरान के समुद्री क्षेत्र में मतलब किनारे पर पहुंचाने की कोशिश ट्रंप की है। वो चाहते हैं कि ईरान सरेंडर कर दे। इसके लिए एक और धमकी दी गई कि अभी तो हमारा यूएसएस अब्राहम लिंकन है, इसके साथ साथ एक और युद्धपोत हम आपके मुहाने पर लाकर खड़ा कर देंगे, वरना डील कर लीजिए, 1 महीने का वक्त है। जैसे ही यह धमकी दी जाने लगी और फाइनल किया जाने लगा कि ईरान के आसपास वो कौन सा दूसरा युद्धपोत है जो पहुंचाया जा सकता है, तब तक ईरान ने अपना एक युद्धपोत यानी वॉरशिप कैरियर समंदर में उतार दिया। मसला यह नहीं है कि केवल उतारा था, बल्कि उसी समुद्री क्षेत्र में कुछ हुआ। समंदर के लहरों पर तैरता हुआ अमेरिकी शिप डूबते डूबते बचता है। यह सब ऐसे वक्त में है जब अमेरिका और ईरान का तनाव चरम पर पहुंच गया है। तो क्या यह ईरान की तरफ से अमेरिका को दी गई चुनौती थी कि ऐसे ही युद्धपोत 10, 20, 50 मंगा लो? वैसे तो इतने हैं भी नहीं अमेरिका के पास, कुछ भी कर लो, हम झुकने वाले नहीं हैं। ऐसा क्या हुआ समंदर के अंदर कि वॉशिंगटन तक उसकी चर्चा, गूंज और हंगामा सुनाई दे रहा है? यही नहीं, वो कौन सा वॉरशिप है जो पहुंचाया जा रहा है वो भी आपको खबर दिखाऊंगा। इसके अलावा जैसे ही युद्धपोत के पहुंचने या फिर रवाना करने की खबर निकलकर सामने आई, वैसे ही बैलिस्टिक मिसाइल लहरा दी ईरान ने। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं मिडिल ईस्ट की ताजा वो खबर जिसने पूरे देश, पूरी दुनिया के अंदर हड़कंप मचाया। मैं पहले भी कहता रहा हूं और अब भी कि अमेरिका से सीधे प्रत्यक्ष तौर पर दुश्मनी का मतलब युद्ध वाली दुश्मनी तो बहुत लेते हैं देश, मतलब आप युद्ध वाली स्थिति में नहीं आ सकते। और यह बात भी सच है कि अमेरिका भी कई जगह बहुत कमजोर पड़ता नजर आता है, जैसे इन दिनों ईरान के पास। लेकिन एक घटना घटी, वो घटना आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये वाली वीडियो आप जरा देखिए। ये एक वीडियो निकलकर सामने आई है, ये घटना क्या हुई क्या नहीं। तो खबर क्या है? खबर यह है कि यूएसएस ट्रक्सटन और यूएसएनएस सप्लाई कैरिबियन सागर में टकरा गए। यह आपसी टकराव मानी जा रहा है कि ये आपसी एक साथ थे, ये तमाम चीजें थी। लेकिन ये ऐसे वक्त में जब आप किसी को धमकी देते हैं या किसी चीज को लेकर आप लगता है कि आप समंदर में किसी दूसरे देश को आकर डरा देंगे, उसी स्थिति में अगर ऐसा हो, दरअसल ये ईंधन भरने वाला काम हो रहा था, ऐसा दावा किया गया, लेकिन आपस में ये शिप टकरा गए जिसने बहुत हैरत में डाला, क्योंकि इसमें कई अमेरिकन नाविक हैं जो घायल हो गए। और ये सब इससे अलग एक तरफ ये देखिए यहां क्या हो रहा है, जरा यहां पर देखिए, युद्धपोत के साथ उतर आए ईरान की नौसेना। क्या हुआ देखिए, सुनिए। ये देखिए युद्धपोत, ईरान की सेना। और ऐसा नहीं है ना कि आप ये सोचते हैं कि ईरान इतना बार बार ये बताने और जताने की कोशिश की जाती हो कि प्रोपेगेंडा वीडियो बनाते रहिए, आप ये बताते रहिए कि भाई ईरान तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अरे ईरान इतना भी कमज़ोर नहीं है भाई। हाँ, अमेरिका के मुकाबले उसकी ताकत कम है, लेकिन उसकी ताकत तब बढ़ जाती है जब वो अपने इसी क्षेत्र में बैठा हुआ है। हाँ, अब मैं तो खुद कहता हूं कि ईरान अगर जाए, ईरान जाए और अमेरिका से आके वहां जाके लड़े, नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अब जैसे आप देखिए, वेनेजुएला को चीन और रूस ने दोनों ने चुनौती दी। यह बात सच है कि अमेरिका और रशिया दोनों के पास परमाणु संपन्न भी है, मिसाइल हथियार बहुत शानदार है सब पर। लेकिन क्या अमेरिका जब वेनेजुएला पर अटैक कर रहा था तो चीन रूस कुछ कर पाए? नहीं कर पाए, क्योंकि वो जानते हैं वो उनका क्षेत्र है। लेकिन यह बात भी सच है कि ईरान के क्षेत्र में आकर अमेरिका इतने सहज भाव से हमला नहीं करेगा, क्योंकि हथियार तो है ना। अब गोली धसेगी तो धसेगी ना किसी में, तो ये फिजूल की बातें तो बनाना है नहीं कि बर्बाद हो जाएगा, ऐसे नहीं है।
ईरान को खत्म करने के लिए बहुत चीजें करनी पड़ेंगी। ईरान को छोटा मोटा ऐसा देश थोड़ी ना है, उसमें ड्रोन है, उसमें मिसाइल है, उस पर टेक्नोलॉजी है। आप अर्थव्यवस्था पहले तोड़ेंगे, फिर उसका दंगे करवाएंगे, जब गृह युद्ध छिड़ जाएगा तो फिर ईरानियों को भड़काएंगे, रजा पहलवी जैसे गद्दारों को साथ लाएंगे, तब जाकर के लोगों फिर भी नहीं, फिर भी पड़ोसी देशों में से किसी का साथ चाहिए होगा, तब जाकर अमेरिका कुछ कर पाएगा। मतलब एक लंबी अवधि के बाद कुछ हो सकता है ईरान में, वो कंटिन्यू चले, ईरान में एक कंटिन्यू चलता रहे। एक कड़ी टूटी तो खत्म, जैसे अभी खत्म हो गया, दंगा खत्म, उसके बाद अमेरिका की सांस फूल गई, वैसे ही है। तो ये भी युद्धपोत लेकर उतरे हैं। वहीं अमेरिका जो धमकी दे रहा है जिस युद्धपोत की, उसको भी देखिए क्या हो रहा है इसकी हालत। तो हुआ क्या है यहाँ मैं बताता हूँ। ये वही युद्धपोत है जिसके दम पर वो कह रहे हैं कि मैं भेज दूंगा, ये कर दूंगा। फिलहाल यहाँ पर एक्सरसाइज चल रही है, इतना आसान भी नहीं है। ईरान के पास एक और अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती हुई। अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने 3 फरवरी 2026 से ईस्ट कोर पर हाई इंटेंसिटी युद्धाभ्यास शुरू किया। यह अभ्यास 3 से 6 हफ्तों तक चल सकता है। अगर 3 हफ्तों में पूरा हुआ तो 24 फरवरी तक समाप्ति संभव है। इसके बाद मेडिटेरियन या फिर मिडिल ईस्ट पहुंचने में 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। अनुमान है कि बिना किसी देरी के कैरियर ग्रुप 10 मार्च 2026 के आसपास मिडिल ईस्ट में तैनात हो सकता है। यह दावा है, अभी क्लियर नहीं है कि अगर रेगुलर अगर इस पर काम किया जाए तब जाकर ये, जहां एक तरफ अपना युद्धपोत पहुंचाने का ऐलान कर रहा था अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल लहरा दी जिसने इजराइल को परेशान कर दिया। देखिए तो Iranian ballistic missile and anti-ship missile were unveiled in Iran as part of the events marking the anniversary of the Islamic Revolution। अच्छा, हुआ क्या कि इसमें 2 चीजों को सबके सामने रखा, एक बैलिस्टिक मिसाइल और एक एंटी शिप मिसाइल, और दोनों ही मिसाइलें अलग अलग तरीके से दोनों ही देशों को परेशान कर रही है, अमेरिका को भी और इजराइल को भी। एंटी शिप मिसाइल इसलिए क्योंकि ईरान के समुद्री क्षेत्र से के पास में तैनात है युद्धपोत, तो इसका इस्तेमाल, लेकिन इजराइल इसलिए कि ज्यादा परेशान नहीं है। उसकी परेशानी बैलिस्टिक मिसाइल है कि अगर युद्ध जैसे हालात बने तो पहले ही किस तरह से मिसाइलों का इस्तेमाल करके इजराइल को बर्बाद कर दिया। बैलिस्टिक मिसाइल और आ गई इजराइल ईरान के पास, तो इसको लेकर बड़ा परेशान नजर आता है इजराइल, और वो चाहता है कि जो डील अमेरिका और ईरान के बीच हो रही है उसमें खास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल या तो पूरी तरह से खत्म करे या फिर बैलिस्टिक मिसाइल की जो मारक क्षमता है उसे 300 किलोमीटर के दायरे में लेकर आए। ये इसी कोशिश के साथ लगातार वो ट्रंप से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन फलसफा कुछ नहीं निकला। नमस्कार।